रंगनाथन गोविंदम की तबीयत बिगड़ने की अपडेट सामने आ रही है। परासिया पुलिस स्टेशन पहुंची है डॉक्टर्स की टीम। थाने के बाहर एम्बुलेंस को भी तैनात कर दिया गया है। चेन्नई से छिंदवाड़ा लाया गया है रंगनाथन। सुबह सुबह एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको विस्तार न्यूज में दिखाई थी, कैसे उसे थाने ले जाया जा रहा था। मुंह छुपाता वो आगे बढ़ रहा था, लेकिन इसी बीच आपको बड़ी अपडेट बता रहे हैं छिंदवाड़ा परासिया से, जहां पर अब पुलिस गिरफ्त में रंगनाथन है तो उसकी तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आ रही है। कफ सिरप से 23 बच्चों की मौत का मामला, जहां पर यह कफ सिरप बना था उसी श्रीसन फार्मा का मालिक है रंगनाथन, और इसको लेकर अब बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दुर्गेश मेरे साथ मौके से लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करना चाहूंगी। दुर्गेश, रंगनाथन की तबीयत बिगड़ने की अपडेट है, अब आगे क्या वहां पर हलचल देखी जा रही है? बिल्कुल अंजलि, देखिए 23 मासूम बच्चों की मौत का हत्यारा कहा जा सकता है कि रंगनाथन अब परासिया पहुंच चुका है और इस समय मैं उसी थाने के सामने मौजूद हूं और थाने के अंदर जो है उसे रखा गया है, पूरी सुरक्षा के तहत रखा गया है। मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है और जिस तरीके से एसआईटी तमिलनाडु से लगाकर मध्य प्रदेश तक उसे लेकर आई, बेहद गोपनीय तरीके से लेकर आई। रूट कई बार चेंज किए गए, लेकिन अंततः वो अब परासिया आ चुका है और यही वो परासिया जगह है जहां पर सबसे ज़्यादा मासूम बच्चे उसकी फैक्ट्री में बनाए गए कप सिरप से मौत के जो है गले लगा चुके हैं और ये स्थिति अभी भी बिगड़ेगी, क्योंकि 4 से 5 बच्चे हैं जो अभी भी जिनका इलाज चल रहा था। ऐसे में निश्चित तौर पर बेहद गंभीर मामला है, बेहद गंभीर मसला है, जिसे लेकर आज यहाँ पर जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है और पुलिस जो है लगातार यहाँ पर बनी हुई है। और जिस तरीके से हम सुबह से कवरेज दिखा रहे हैं, सुबह से हम बातचीत कर रहे हैं, हमारे साथ छिंदवाड़ा संवाददाता मुकेश तिवारी हैं और मुकेश तिवारी ने जिस तरीके से हर एक तस्वीर को, एक्सक्लूसिव तस्वीर को जो है दर्शकों तक पहुँचाया, चाहे वो थाने के अंदर की हो, चाहे वो एसआईटी के द्वारा जिस तरीके से लाया जा रहा था, वो पूरा घटनाक्रम मुकेश बताइए कि किस तरीके से एसआईटी ने भी काफ़ी इस पर एक तरीके से गोपनीयता बरती है उसे यहाँ तक लाने में, किस तरीके से आप लोग? बिल्कुल दुर्गेश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुबह से हम लोग 7 बजे से लगे हुए थे और नागपुर जब ये लोग पहुँचे, नागपुर से जब ये लोग निकले तब एक इनपुट आया था कि नागपुर से लोग इनोवा से निकले हुए हैं, लेकिन 2 गाड़ी बताई गई, लेकिन एक गाड़ी में थे और इनोवा जो नागपुर से निकली थी लगभग 10 बजे का टाइम दिया गया था, 10 बजे तक यहाँ पहुँचने की संभावना है। लेकिन हम लोग बाईपास में खड़े रहे और बाईपास से जब जैसे ही लोग क्रॉस होते हैं तो ये गुमराह भी किया इन्होंने, कई बार हम लोगों को चकमा दिया कि गाड़ी अंदर लेके चले गए और बाईपास अलग रोड पे घूम गए, तो कहीं ना कहीं बड़ा इन्होंने चकमा देने का प्रयास किया। एसआईटी की जो टीम थी, जितेंद्र सिंह जाट उसमें नेतृत्व कर रहे थे। क्यों इतना गोपनीयता क्यों बरत रही है पुलिस? क्या सुरक्षा की बात है या कोई और कारण? जी, कहने की सुरक्षा की बात देखी जा सकती है, क्योंकि जो कोयलांचल क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित मौतें जो यहाँ पर हुई है, तो सुरक्षा को लेकर बड़ा उनको लेकर वो किया जा रहा था कि सुरक्षा के हिसाब से परासिया लेके जा रहे हैं, कहीं उनको कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई दुर्घटना ना घटे। लोग आक्रोशित हैं, परासिया में लोग आक्रोशित हैं। बिल्कुल, इसलिए कहीं ना कहीं इनकी सुरक्षा के हिसाब से ये लोग सही लोकेशन नहीं बता पा रहे थे और कहाँ जा रहे हैं, कैसे कहाँ लेके जाएंगे, मेडिकल कराएंगे कि न्यायालय लेके जाएंगे, कहीं कुछ जानकारी नहीं दे रहे थे। बड़ी मुश्किल से जो जितेंद्र सिंह जाट है विस्तार न्यूज़ की कैमरे से नहीं बच सके और यही वजह है कि सबसे पहले जो एक्सक्लूसिव तस्वीर हमने उस आरोपी की दिखाई वो हमारे अपने चैनल में दिखाई है। अब क्या यहाँ पर प्लानिंग चल रही है, किस तरीके से यहाँ पर? जी, जब उनको यहाँ पर लेके आया गया तो अभी कुछ दस्तावेज कंप्लीट किए जा रहे हैं, कागज का कार्यवाही की जा रही है, क्योंकि न्यायालय में जब उनको पेश करेंगे तो कहीं ना कहीं न्यायालय से रिमांड मांगेंगे। डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ पर आई, हमने देखा कुछ देर पहले ही कुछ डॉक्टर्स। जी दुर्गेश जी, मेडिकल की टीम आई है, डॉक्टर्स आए हुए, क्योंकि मेडिकल कराया जाएगा, क्योंकि ये बीमार बताया है, जिसको बीपी की शिकायतें हैं, शुगर की शिकायतें हैं, दवाइयाँ लेके आई हैं, प्रिस्क्रिप्शन तक लेके आया है साथ में कि हो सकता है कहीं ना कहीं 75 उसकी एज बताई जाए, तो हो सकता है कि वो कहीं बचने के लिए बीमारी का बहाना ना बताए। इसलिए अमूमन होता है अंजलि, हम देखते हैं जब इतने बड़े बड़े मामलों पर कोई भी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसका पहला हथियार यही होता है कि वो स्वास्थ्य के आधार पर जो है थोड़ी सी राहत मांगे, चाहे वो एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाई थी जब उसे थाने में एंटर करवाया जा रहा था, तभी उसके हाव भाव वो डर और घबराहट से भरे हुए थे। हालांकि देखना होगा अब आगे किस तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को बढ़ाया जाता है। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया।